गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। दुर्गाष्टमी महानवमी का पर्व आने ही वाला है। आपको किसी भी कन्या को एक चीज़ ज़रूर देनी है जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को दूर करेगा और किस्मत को चमकाएगा। आपकी हर परेशानियां तुरंत खत्म हो जाएगी। गरीबी, दारिद्र्यता भूल कर भी आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। नवरात्रि का पावन पर्व है और माँ आदिशक्ति दुर्गा को ये पर्व समर्पित है। नवरात्रि में ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा करने की परंपरा है, लेकिन नवरात्रि के इन पावन दिन पर अष्टमी और महानवमी को कन्याओं का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान आपको कोई भी कन्या जो बिल्कुल सज धज कर अगर आपको दिखती है तो उन्हें आपको प्रणाम जरूर करना चाहिए। वो माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का साक्षात रूप है। उनको नमस्कार करें, बिल्कुल भावों से नमस्कार करें। उनके पास जाकर उनके चरण छुएं। ऐसी छोटी कन्या जो 2 साल से लेकर के 10 साल की जो कन्या है, अगर वो आपको हंस करके देख ले तो आप उनको प्रणाम जरूर करिएगा। उनका आशीर्वाद भी आपको जरूर लेना चाहिए, भले आप दूर से लें, ताकि आपके ऊपर माता रानी की उत्कृष्ट कृपा हमेशा निरंतर बरसती रहे। नवरात्रि के इन पावन दिनों पर किसी भी कन्या पर आपको कोई भी गुस्सा नहीं करना है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर यह छोटी सी वस्तु नवरात्रि के महाअष्टमी या महानवमी के दिन किसी छोटी कन्या को अगर आप उपहार के रूप में दे देते हैं, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी काले बादल संकटों के हैं वो सब छट जाएंगे, वो सब दूर हो जाएंगे। पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपका भाग्य चमक जाएगा। इस बार दुर्गाष्टमी का पावन पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और महानवमी का पर्व 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख संपत्ति की भी प्राप्ति उसके जीवन में होती है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन कराने से माँ महागौरी की असीम कृपा से जीवन में आ रहे दुर्भाग्य दूर होते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है और नवरात्रि के महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री रोग, शोक, भय से मुक्ति देती है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व, असुर, ऋषि सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं का पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री की असीम कृपा मिलती है। जीवन में यश मिलता है, बल मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन कराने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। हमारे शास्त्रों में जो भक्त नवरात्रि के दिन व्रत नहीं रखते हैं उनको भी कन्याओं का पूजन अवश्य ही कराना चाहिए। कन्या पूजन के बिना आपका जो व्रत है, पूजन है, वो पूर्ण नहीं होता। नवरात्रि पर कन्या पूजन कराने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन अवश्य ही कराना चाहिए। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 9 कन्या जो हैं वो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आपको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वो जो बालक है वो बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन नहीं कराते हैं तो भी आपको एक वस्तु इन कन्याओं को देनी चाहिए। माँ के साथ साथ भैरव देव की भी पूजा आवश्यक मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु की जो कन्या है उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें भोजन अर्पण करना चाहिए। कन्याओं को घर में बुलाना चाहिए, घर में उनके पगलियाँ करवानी चाहिए और उन्हें देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाना चाहिए। उनके पैर जो हैं वो आपको दूध और पानी से धोने चाहिए। कुमकुम से उनको तिलक करना चाहिए। लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर माता रानी का ध्यान करते हुए
आपको उनका पूजन करना चाहिए। जो भोजन आपने माता रानी को अर्पित करा है भोग के रूप में, उसके बाद आपको कन्याओं को भी वही भोजन आपको अर्पण करना है। भोजन कराने के बाद आप कन्याओं को उपहार अवश्य दें और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद अवश्य लें। पैर छू करके आशीर्वाद लें। अगर आप किसी कारणवश कन्याओं का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के दिन कन्याओं को एक छोटी सी चीज़ अवश्य देनी है। इससे आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी को खुश करने के लिए और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले लाल रंग की चुनरी लेनी है। ध्यान रखें, लाल रंग की चुनरी आप माता रानी के सामने रख दें और उस लाल रंग की चुनरी में आपको कुछ भी मौसमी फल आपको अर्पण करना है। माता रानी के नाम से आपको अर्पण करना है, उस चुनरी के अंदर रख देना है। आप केला भी ले सकते हैं, नारियल भी ले सकते हैं, बहुत शुभ होता है क्योंकि जो केला है वो भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है और जो नारियल है वो श्री लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को प्रिय है तो इन दोनों के नाम से आपको ये चीज़ अर्पण करनी है। माँ की चुनरी में आप फल नैवेद्य भी रख सकते हैं। अब आपको चुनरी को हाथों में ले करके माता रानी के सामने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी प्रार्थना है जो कई वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, आपको बड़े भक्ति भाव से माता से प्रार्थना करनी है और आपको कहना है कि आपको ये करना ही है। अपनी झोली भरने की प्रार्थना करनी है और अब आपको इस चुनरी को किसी भी छोटी कन्या को आपको दे देनी है। 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। ध्यान रखें, आपके घर की ही कन्या को नहीं देना है, कोई बाहर की कन्या को आपको ये देना है। चुनरी और फल देने के बाद आपको कन्याओं के चरण छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लाल जो रंग है वो प्रगति का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग माता रानी को पसंद है, इसीलिए माता रानी को लाल रंग की चुनरी में ही आप ये चीज़ रख करके दें। कन्या इससे प्रेरित होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा और कर्मों का क्षय होगा और अधिक गुना आपको फल वापस लौट करके मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। आप हो सके तो कन्याओं को भेंट में श्रृंगार की सामग्री उपहार में दें। श्रृंगार की जो सामग्री है पहले माता रानी को अर्पित की जाएगी, उसके बाद आपको छोटी कन्या को ये भेंट देनी है। सुहागन महिला जो है वो अखंड सौभाग्य के लिए माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उसके बाद कन्याओं को ये भेंट में दे दें। सुहाग की सामग्री के अलावा आप कन्याओं को चावल भी दे सकते हैं। परंपरा के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई के दौरान उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिए जाते हैं। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आपको जो भी आप कन्या को पूज रहे हैं उनको चावल और गुड़ अवश्य ही भेंट में दें। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ेगी। सुहाग की सामग्री के साथ साथ अन्य वस्तु भी आप दे सकते हैं, चावल डाल करके दे सकते हैं। कुछ भी दे रहे हैं उसमें अक्षत जरूर दें। और कन्या पूजन जब कर रहे हैं, जब तिल मस्तक पर टीकी लगा रहे हैं तो आपको थोड़े से अक्षत भी लगाने हैं उनके मस्तक पर। और इसके साथ साथ कन्या को दक्षिणा स्वरूप में आपको कुछ पैसे अवश्य देने चाहिए। कुछ भी दें, 11, 21, 51, 101, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। और साथ ही साथ आप कोई वस्तु का भी उनको भेंट दे सकते हैं। कुछ भी आप वस्तु का भेंट दें ताकि लंबे समय तक वो वस्तु का इस्तेमाल करें और आपके जीवन में लंबे समय तक उसका पुण्य का अधिक प्राप्ति आपके जीवन में हो। इसलिए आप कुछ भी सामग्री दे सकते हैं, शिक्षा से जुड़ी सामग्री दे सकते हैं, पेन, पेंसिल, कंपॉक्स वगैरह भी दे सकते हैं और कुछ वस्त्र भी दे सकते हैं। कोई भी कन्या अगर आपको रास्ते में मिल जाती है तो आप उन्हें कुछ 11 रुपये भी दे सकते हैं, कुछ फल भी दे सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। कोई भी एक कन्या को दे, भले आप घर पे नहीं जिमा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप चौराहे पर जा कर के किसी भी कन्या मंदिर में जा कर के, मंदिर में जो कन्याएं आ रही हैं माता रानी के दर्शन करने, उन कन्याओं को भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। कुछ फल दे सकते हैं, सिक्के दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही चाहिए। ये ले लेती हैं आपसे सामग्री तो आप ये समझिए कि माता रानी ने स्वयं आपकी चीज़ों को ग्रहण कर लिया है और आपके ऊपर असीम कृपा बरसा रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारी उत्कृष्ट साधना निरंतर चल रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।